Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be doing well and good. So आज की जो वीडियो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट चैप्टर नंबर 2 एंड द टॉपिक इज़ कॉमन कंप्यूटिंग एल्गोरिथम. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉमन कंप्यूटिंग एल्गोरिथम क्या होते हैं और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की जो टू टाइप्स हैं, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम एंड बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉमन कंप्यूटिंग एल्गोरिथम. तो सबसे पहले कॉमन कंप्यूटिंग एल्गोरिथम्स होते क्या हैं? सबसे पहले एल्गोरिथम्स हम पढ़ते आ रहे हैं काफी टाइम से. एल्गोरिथम क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स होते हैं. ठीक है, तो अब हम बात करें कॉमन कंप्यूटिंग एल्गोरिथम, यानी कि कंप्यूटिंग का मतलब यहाँ पे है कि एल्गोरिथम को सॉल्व करने के जो कॉमन वेज हैं वो क्या हैं. नाउ डिफरेंट प्रॉब्लम रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ algorithmic techniques to solve the problem. Similarly, different programmers prefer to use different algorithms to solve the same problem. There are many algorithms that have been pre-developed because they are considered fundamental and commonly used in solving daily life problems. Few of them are discussed in below sections. ठीक है, तो अब बात ये समझ आई कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथमेटिक टेक्निक्स होती हैं और वो डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं. ठीक है, यानी कि जैसे हम एल्गोरिथम पढ़ा था हम लोगों ने पहले, अर्थमेटिक हम लोगों ने कैलकुलेटर बनाना था, तो अर्थमेटिकली अगर हमने किसी चीज़ को सॉल्व करना था, जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है, तो उनके एल्गोरिथम डिफरेंट होंगे. क्यों? बिकॉज फॉर्मूला डिफरेंट होगा. ठीक है, और वेरिएबल्स डिफरेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर डिफरेंट होगा सब कुछ. ठीक है, तो एल्गोरिथम डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट होता है. ठीक है, अगर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है उसका एल्गोरिथम टोटली डिफरेंट होगा. अगर आपने कोई अर्थमेटिक चीज़ परफॉर्म करवानी है, कैलकुलेशन करवानी है, वही बात आ जाती है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करवानी है, तो उनके फॉर्मूलाज, उनका एल्गोरिथम चेंज होगा. ठीक है, तो एल्गोरिथम जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट होता है और कुछ प्रोग्रामर्स जो हैं वो सेम प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम का यूज भी करते हैं. यानी कि अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, काम हमने एक ही करना है, ठीक है, एक ही चीज परफॉर्म करनी है, एडिशन ही करवानी है. अब एडिशन को करवाने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स का यूज कर सकते हैं ना, डिफरेंट मेथड्स का यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो प्रोग्रामर्स हैं वो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स का भी यूज करते हैं. तो ये होता है कॉमन कंप्यूटिंग एल्गोरिथम की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि जब भी आपने कॉमनली किसी भी एल्गोरिथम को कंप्यूट करवाना है, सॉल्व करवाना है, तो उसके डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं. ठीक है, डिफरेंट प्रोसीजर्स के साथ आप उनको सॉल्व करवा सकते हो, अपना सोल्यूशन ले सकते हो. ठीक है, आज की वीडियो में हम उनमें से डिस्कस करेंगे अबाउट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स. ठीक है, एल्गोरिथम को सॉर्ट करना. अब सॉर्ट का मतलब क्या होता है? अरेंज करना, मैनेज करना. ठीक है, अब अगर आपने एल्गोरिथम को सॉर्ट करना है, अरेंज करना, अब अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, लेकिन एल्गोरिथम में अरेंजमेंट जो हम पढ़ेंगे वो है अबाउट असेंडिंग ऑर्डर्स टू डिसेंडिंग ऑर्डर्स. ठीक है, हमने असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ आपकी जो भी एलिमेंट्स हैं या पूरी लिस्ट है या एलिमेंट्स की लिस्ट है, नंबर्स हैं, उनको हमने छोटे से बड़ी फॉर्म में लेके जाना है. असेंडिंग इज छोटा और डिसेंडिंग होता है सबसे लार्जर नंबर. ठीक है, तो छोटे नंबर से लार्जर नंबर, स्मॉल से लार्जर तक लेके जाना है, हमने सॉर्ट करना है अपने एल्गोरिथम को. Now, sorting algorithm are used to arrange data in a useful manner such as ascending or descending order. Various methods of sorting are used, for example, insertion sort algorithm, bubble sort algorithm, etc. ठीक है, there are two types of method where आप algorithm को sort कर सकते हो. नंबर 1 है इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम और नंबर 2 है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. दोनों में ही हमने क्या करवाना है? असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर अपने एलिमेंट्स को, अपने डाटा को अरेंज करवाना है. ठीक है, असेंडिंग से डिसेंडिंग. असेंडिंग इज व्हाट? स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल नंबर, और डिसेंडिंग इज द लार्जर नंबर. ठीक है, तो स्मॉल से लार्जर की तरफ हम लोगों ने मूव करवाना है. उनको करवाने के डिफरेंट वेज होते हैं. ठीक है, हम नॉर्मली अगर देख के करेंगे तो उसका वे और होगा. एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप. तो हम इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया है, कोडिंग की है, तो उस कोडिंग की वर्किंग कैसे होती है. एल्गोरिथम क्या होता है? कोडिंग की वर्किंग ही होती है ना, स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है. तो एल्गोरिथम कोड से पहले का काम होता है. ठीक है, जो कोडिंग होगी वो तो बाद की बात है, उससे पहले की काम को हम एल्गोरिथम कहते हैं. ठीक है, और इस एल्गोरिथम में हम क्या पढ़ेंगे कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर जाने के जो स्टेप्स हैं, एल्गोरिथम के सॉर्ट करने के जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट
without wasting our time. Number one is insertion sort algorithm. Now insertion sort algorithm से नाम से हमें क्या पता चल रहा है, कुछ चीज इंसर्ट करनी है और एल्गोरिथम को सॉर्ट करना है। इंसर्ट मतलब ऐड करना, ठीक है। नाउ इन इंसर्शन सॉर्ट वी कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स एंड सॉर्ट देम इफ दे आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। यानी कि एडजेसेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके साथ वाले एलिमेंट्स, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल पूरी आपको लिस्ट दी गई है, उसके जो राइट या लेफ्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ कंपेयर करके आप अपने ऑर्डर को करेक्ट बनाते हो, ठीक है। अगर वो करेक्ट नहीं है तो उसको सॉर्ट करते हो। वाइल कंपैरिजन द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सिलेक्टेड एंड स्वैप्ड विद द एलिमेंट दैट इज प्लेस्ड एट द फर्स्ट लोकेशन। यानी कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है आप उसको स्वैप करते 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 सबसे फर्स्ट लोकेशन पे ले जाते हो, ठीक हो गया। दिस इज द फर्स्ट आइट्रेशन, इसको हम कहते हैं फर्स्ट आइट्रेशन। एंड वी विल कंटिन्यू अंटिल ऑल एलिमेंट्स आर सॉर्टेड। और जब तक सारे एलिमेंट्स सॉर्ट नहीं हो जाते हम उसको करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। एट द एंड वी हैव एन एरे ऑफ सॉर्टेड एलिमेंट्स, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास एक एरे बन जाता है। एरे क्या पढ़ा था हमने, एक लिस्ट होती है रो की फॉर्म में, उसको हम एरे कहते हैं, ठीक है। तो वो एरे हमारे पास एक सॉर्टेड फॉर्म में आ जाता है, यानी सॉर्ट होके आ जाता है असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ, ठीक हो गया। यहाँ पे इन्होंने छोटी सी जो एग्जांपल दी हुई है इसी के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम में या किसी भी सॉर्टेशन एल्गोरिथम में क्या होता है कि आपको एक शफल करके फुल एरे दे दिया जाएगा, शफल करके, ठीक है। आपने उसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ लेके जाना है, छोटे से बड़े नंबर्स की तरफ उसको आपने सॉर्ट करना होता है। अब यहाँ पे उसने हमें अनसॉर्टेड जो है डाटा दे दिया है। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग एरे ऑफ अनसॉर्टेड एलिमेंट्स व्हिच नीड टू बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, कंसीडर कर लिया एक अनसॉर्टेड एलिमेंट, ये अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनको हमने सॉर्ट करना। नाउ देयर आर 4 डिफरेंट थिंग्स इन गिवन इन एरे। अब इस एरे में जो है 4 चीज़ों का ख्याल रखना है, इन्होंने जो अपने हिसाब से बताया हुआ है। वैसे ये एक अननेसेसरी सी चीज़ है, आप इसको कट भी कर दो तो मसला नहीं होगा, मतलब आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, स्किप कर दो इस पार्ट को। बस उसने कलर्स बताए में कि येलो कलर इंडिकेट करता है अनसॉर्टेड एरे को, ब्लू कलर जो है इंडिकेट करता है कि आप कंपेयर करना चाह रहे हो, मतलब वो वाले जो एलिमेंट्स हैं अनसॉर्टेड एरे के उनको आप कंपेयर कर रहे हो तो वो ब्लू एलिमेंट्स ब्लू कलर दे देगा। ग्रीन कलर जो है वो सॉर्टेड एरे का है और रेड कलर है कि उसमें अनसॉर्टेड पार्ट है, वो सॉर्ट नहीं हुए, ठीक हो गया। इग्नोर करें इसको। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे आपको दे दिया ये पूरा डाटा जो कि अनसॉर्टेड है। अब आप इसको अगर डायरेक्ट टू डायरेक्ट करो तो आपको पता चल रहा है कि सबसे छोटा नंबर क्या है, 12 है, उससे बड़ा क्या है, नहीं सबसे छोटा नंबर क्या है, 8 है, उससे बड़ा क्या है, 12 है, उससे बड़ा क्या है, 17 है, उससे बड़ा क्या है, 25, देन 31 एंड 32। डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। बट क्योंकि ये कोडिंग है, ये प्रोग्रामिंग है, ठीक है, एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप होता है, इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने बताना है कि अगर हम किसी कोड को टाइप करें तो उसके पीछे का जो एल्गोरिथम है वो किस तरीके से वर्किंग करेगा। तो 2 टाइप्स हैं, एक इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम और दूसरा बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। अभी हम इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम के थ्रू इसको शफल करके और स्वैप करके जो भी हम लोगों ने करना है, हमने इस पूरे को सॉर्ट करना है असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, नाउ एज्यूम फर्स्ट एलिमेंट 12 इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अब इसमें हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना, फर्स्ट सबसे लेफ्ट वाला फर्स्ट एलिमेंट वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। हम एज्यूम करते हैं, जस्ट सपोज कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सॉर्ट है। अब हम इसमें करते क्या है कि हर सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं, हर सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ। ओके, ये उल्टा चलता है, ठीक है। सेकंड वाले यानी कि जो राइट वाला नंबर है उसको हम लेफ्ट वाले के साथ कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं वेदर उसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। Now we pick the second element 31, अब 31 and compare with the adjacent element with the sorted adjacent element होता है कि उसके साथ वाला, ठीक है। वो साथ वाला राइट भी हो सकता है और साथ वाला लेफ्ट भी हो जाता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग हमेशा लेफ्ट वाले के साथ राइट वाले को लेफ्ट वाले के साथ कंपेयर करते हैं। राइट पे क्या 31, सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट वाले के साथ 12 के साथ कंपेयर करेंगे। अब इसमें से बड़ा या छोटा कौन सा है, 12 जो है वो छोटा है, 31 बड़ा है, तो ये दोनों अपनी पोजीशन पे बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। बिकॉज 31 इज लार्जर देन 12 इट मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलरेडी करेक्ट ऑर्डर इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, कि वो करेक्ट ऑर्डर में ऑलरेडी प्लेस्ड है 12 और 31। अब इनको छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अब 25 को कंपेयर करेंगे 31 के साथ।
Now move to the next element 25 and compare it with adjacent element in the sorted array 25 with 31. 25 को 31 के साथ करेंगे तो हमें पता चला कि इनकी स्वैपिंग जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज 31 और 25 जो है वो 31 बड़ा है, उसको राइट पे होना चाहिए, 25 छोटा है तो उसको इस जगह पर होना चाहिए. Here 25 is smaller as compared to 31. It means 31 is not in the correct position. Therefore swap the both elements 25 with 31. अब इन दोनों को यहाँ पे स्वैप कर दिया तो हमारे पास ये वाली जो एरे है वो आ गई. ठीक हो गया. अब 31 तक हमारी सॉर्शन हो गई है. ठीक है, सॉर्ट हो चुका है यहाँ तक. अब हम लोगों ने 8 को कंपेयर करना है 31 के साथ, यानी जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको हमने एडजेसेंट, उसके साथ वाले एलिमेंट के, सबके साथ नहीं करते होते, हमेशा उसके साथ वाले एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं. अगर वो उससे छोटा है फिर हम नेक्स्ट वाले के साथ कंपेयर करेंगे. यहाँ पे इन्होंने एक एक स्टेप को लंबा खींचा हुआ है. ठीक है, हमने ऐसे नहीं करना होता इंसर्शन में. नॉर्मल अगर आपके एग्जाम में भी आता है आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट कर सकते हो. ठीक है, इस स्टेप की बात जो है ना वो आपको अलग से बताती हूँ. अब यहाँ पे क्या है कि 12, 25, 31 एंड 8. अब 8 रह गया. 8 को 31 के साथ कंपेयर करें तो हमें क्या पता चला, 8 में 31 में कौन सा छोटा है, 8 छोटा है. 8 को 31 की जगह पे होना चाहिए, यहाँ पे आ गया. उसके बाद हम इसको 25 के साथ भी कंपेयर करेंगे, करते जाएंगे जब तक वो अपनी सही पोजीशन पे, सही लोकेशन पे पहुंच नहीं जाता. यहाँ 8 आ गया. अब 8 को 25 के साथ चेक करेंगे तो पता चला 25 बड़ा है. 25 को इस पोजीशन पे ले आएंगे और 8 को एक नंबर आगे ले जाएंगे. अब 8 25 की जगह पे आ गया. अब 8 को कंपेयर करेंगे 12 के साथ तो हमें पता चला कि 8 जो है वो 12 से भी छोटा है, तो वो 12 वाली पोजीशन पे आ जाएगा और 12 जो है एक नंबर राइट पे हो जाएगा. तो अब 8 जो है वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया 8. ठीक हो गया, यानी कि 12 की जगह पर. और जैसे जैसे यहाँ पहुंचेगा दूसरी चीजें राइट पे होती जाएंगी. तो अब ये बन जाएगा 8, 12, 25, 31. यहाँ से ये स्किप हो जाएगा 32 एंड 17. तो हमारे पास जो बन गई फॉर्म वो बनी 8, 12, 25, 31, 32 एंड 17. ये हमारे पास पूरा एरे बन गया यहाँ तक. अब 8, 12, 25, 31 यहाँ तक हमारी क्या है, सारा कुछ सॉर्ट हो चुका है. अब हम 32 रह गया था. ठीक है, इसके बाद 32 तक. 32 को कंपेयर करेंगे 31 के साथ तो हमें पता चला वो दोनों अपनी पोजीशन पे सही है. यहाँ तक सॉर्शन हो गई है, तो इसका मतलब यहाँ तक सॉर्ट हो चुका हुआ है. अब हम आगे वाले को कंपेयर करेंगे 32 के साथ. 17 को जब 32 के साथ कंपेयर किया तो हमें पता चला ये 17 जो है वो छोटा है, उसको पीछे होना चाहिए. अब वो 17 यहाँ पे आ जाएगा, छोटा सा लिख देती हूँ. ठीक है, अब उसको साथ ही कंपेयर करेंगे 31 के साथ तो हमें पता चला कि 31 भी जो है वो बड़ा है, उसको यहाँ रहने देंगे. 17 को उसकी लोकेशन पे भेज देंगे. अब 17 को दोबारा साथ ही चेक करेंगे कि वो 25 से बड़ा है या छोटा है. वो फिर छोटा है 25 से, तो 25 की जगह पे 17 आ जाएगा. अब 17 को 12 के साथ चेक करेंगे तो पता चला कि 12 और 17 में 17 बड़ा है, यानी कि 17 इस 25 की लोकेशन पे आ जाएगा. 25 राइट पे मूव कर जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8, 12, 17, 25, 31, 32 एंड 17. ठीक हो गया, 17 नहीं सॉरी 32. ठीक है, तो यहां तक हमारा क्या है, ये पूरा सॉर्टेड एरे बन गया है. सॉर्टेड, क्योंकि अब आप देखें 8, 12, 17, 25, 31, 32 ये पूरा सॉर्ट होके आ गया. तो दिस इज हाउ आप इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को यूज करके स्टेप बाय स्टेप असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट है, यानी अगर आपको लगे एक नंबर जो है वो इससे छोटा है तो उसको लेते आओ जब तक वो आता है. ठीक है, लेते आओ लेते आओ लेते आओ, एक ही स्टेप में हम ला सकते हैं. यहाँ पे उन्होंने उन स्टेप्स को डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, तो जरूरी नहीं है, आप डिवाइड करना जरूरी नहीं है, आप सिंपल इजी वे में कर सकते हो. ये भी इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम ही है. अब हम पढ़ेंगे अबाउट द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं आपकी जो लास्ट वाली जो एरे है वो कुछ इस तरीके से है. Now the sorting process is complete as the array is in correct order. अच्छा, पहले ये सब था एल्गोरिथम न्यूमेरिकली. ठीक है, अब हम इंसर्शन सॉर्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग समझते हैं. यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, इनकी जो है ना डिवीजन की फॉर्म में. यानी हमने न्यूमेरिकली इसको अंडरस्टैंड किया और न्यूमेरिकली सॉल्व किया. अब हम जो है इसको इन वर्ड्स अंडरस्टैंड करेंगे. यानी अगर हम इनको डिस्क्राइब कर देना छोटे छोटे पार्ट्स को इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या थी, स्टेप्स थे कुछ. ठीक है, एल्गोरिथम के ही स्टेप्स थे जो इन वर्ड्स उन्होंने कैटेगराइज किए हुए थे.
ٹھیک ہے, اسپیکٹس تھے کیٹیگرائز کیے ہوئے تھے. تو اب وہ اسپیکٹس کیا تھے, یعنی ڈویژن ہم نے کی ہوئی تھی کہ سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے, ایبسٹریکشن. ایبسٹریکشن کیا ہے, مین پرپز, کہ اگر آپ نے کوئی الگوریتھم آپ کو دیا گیا ہے, پرابلم دی گئی ہے, اس پرابلم کا مین پرپز کیا ہے, اس کو سالو کرنا کیوں ہے, اور سالو کر کے ہم چاہ کیا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری ڈیمانڈ کیا ہے, ہمارا ایم کیا ہے, ہمارا گول کیا ہے اس کوشچن کو سالو کرنے کا. تو ہماری ایبسٹریکشن کیا ہے, یعنی گول کیا ہے, ہمارا پرپز کیا ہے, آبجیکٹو کیا ہے, کہ organize a collection of items by repeatedly picking up each item and inserting it into the correct position related to the items already sorted. This will gradually build a sorted collection by inserting items into the right order. ٹھیک ہے, یعنی ہمارا پرپز کیا ہے, ہم لوگوں نے پک کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور انسرٹ کرنا ہے ہر نمبر کو ریپیٹڈلی اس کی کریکٹ پوزیشن پہ, اس کو سارٹ کرنے کے لیے, اور پھر ہمارے پاس جو ہے ایک رائٹ آرڈر میں ہمارا ڈیٹا, ہماری کولیکشن سارٹ ہو کے آ جائے گی. یہ ہمارا پرپز ہے. ڈیکمپوزیشن یعنی کہ اسی پروسیس کو اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں تو اس میں کون سے ہم لوگوں کی کیٹیگرائزیشن اگر ہم کریں تو ان کس میں کن سب ٹاپکس میں کیٹیگرائز ہوتا ہے. ڈیکمپوزیشن کرتے ہیں سب پروسیسز, پک اینڈ انسرٹ. سب سے پہلے پک کرنا ہے اور انسرٹ کرنا ہے. پک کرو اور انسرٹ کر دو اس کی رائٹ لوکیشن پہ. کریکٹ پوزیشن لاجک یعنی ڈیٹرمائن دا کریکٹ پوزیشن فار ایچ آئٹم ان دا سارٹیڈ کلیکشن. ٹھیک ہے, وہی بات ہے, پک کرو اور اس کی رائٹ اور کریکٹ پوزیشن پہ اس کو چھوڑ دو. دین پیٹرن ریکوگنیشن. ٹھیک ہے, پیٹرن آپ نے ریکوگنائز. پیٹرن کیا ہے, کسی چیز کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو پروسیس انوالو ریپیٹیشن اور ریپیٹنگ دا اسٹیپس فار ایچ آئٹم. بلڈنگ آرڈر کمپیریزن, یعنی کمپیریزن بھی ہونا ہے, یہ پیٹرن ہے, ٹھیک ہے, اور آرڈر آپ نے اس کو دیتے جانا ہے, ریپیٹ کرتے جانا ہے, کمپیئر کرتے جانا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ پیٹرن ہے. دین الگوریتھم ڈیزائن, یعنی وہی الگوریتھم کیا ہے اس کو ہم نے ان ورڈز ایکسپلین کرنا ہے, کہ اسٹارٹ ود دا سیکنڈ ایلیمنٹ. ہم نے سیکنڈ ایلیمنٹ کو فرسٹ کے ساتھ کمپیئر کرنا ہوتا ہے, ایزیومنگ دا فرسٹ ایلیمنٹ از آلریڈی سارٹیڈ. ایزیوم کرتے ہیں, سپوز کرتے ہیں کہ ہمارا جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے آلریڈی سارٹیڈ پوزیشن پہ ہے, تو ہم سیکنڈ ایلیمنٹ کو اس فرسٹ والے کے ساتھ کمپیئر کرتے جاتے ہیں جب تک کہ ہمارا جو اسمال والا نمبر ہے وہ فرسٹ پہ آ جائے اور جو سب سے بڑا نمبر ہے وہ لاسٹ پہ چلا جائے, یعنی اسینڈنگ ٹو ڈسینڈنگ آرڈر میں جب تک وہ ہو نہیں جاتا. نمبر 2 پہ پک دا کرنٹ ایلیمنٹ کو پک کرو, ریمبر اٹ اینڈ کمپیئر ود دا سارٹیڈ ایلیمنٹ. شفٹ لارجر ایلیمنٹ ٹو دا رائٹ, انسرٹ دا کرنٹ ایلیمنٹ اینڈ ریپیٹ دا ایچ ایلیمنٹ. ٹھیک ہے, تو ریپیٹ فار ایچ ایلیمنٹ, یعنی ہر ایلیمنٹ کے لیے آپ کو یہ چیز ریپیٹ کرتے جانا جب تک کہ وہ اسینڈنگ ٹو ڈسینڈنگ آرڈر میں سارٹ نہیں ہو جاتا. ایزی تھا, ٹھیک ہے, آپ اس کی ڈیفینیشن سے وہ خود پڑھ سکتے ہو, میں نے ہیڈنگس پڑھ دی ہیں اور سیم وہی چیز لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. بی, نمبر بی پہ ہمارے پاس ببل سارٹ الگوریتھم. پہلے ہم نے پڑھا انسرشن سارٹ الگوریتھم, اب ہم پڑھیں گے اباؤٹ دی ببل سارٹ الگوریتھم. یعنی ببل سارٹ الگوریتھم کیا ہوتا ہے. We repeatedly compare and swap the adjacent elements if they are not in correct order. اگین وہی کام ہے, کمپیئر کرنا اور سویپ کرنا ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے ہم نے اوپر جو ہم نے سارٹ کی چیزیں وہ ہم لوگوں نے رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کی تھی, یہاں سے یوں گئے تھے نا, لیکن اس کیس میں کیا ہے, اس کیس میں ہم کریں گے تو ایسا ہی, لیکن ہم لیفٹ سائڈ پہ سارٹ کرتے جائیں گے چیزوں کو. ٹھیک ہے, اور فرسٹ تک لے کے آئیں گے, یعنی سب سے بڑا نمبر ہم نے لاسٹ پہ لانا ہے, لارج نمبر, اور سب سے اسمال نمبر اسٹارٹ پہ لانا ہے. اس میں بھی یہی تھا, لیکن یہاں پہ اسٹارٹ ہی یہ کرنا ہے. یعنی فرسٹ آئٹریشن اس میں کیا ہوگی, یہ آپ کو پورا وہ دے دی ہے. ٹھیک ہے, if we need to sort the array in ascending order then the bubble sort algorithm start by taking the first element of the array and compare it with the second element first iteration. تو اس میں نا iterations ہوتی ہیں different, first iteration, second iteration, یعنی یہ process easy تو ہے لیکن تھوڑا lengthy, you can say کہ lengthy ہے. ٹھیک ہے, جبکہ دوسرا جو تھا وہ lengthy نہیں تھا. اب اس کیس میں کیا ہوگا, فرسٹ آئٹریشن فار ایگزامپل یہ آپ کو پورا دے دیا ہے شفل کر کے, 13, 32, 26, 35, 10 کا ڈیٹا دے دیا, ایرے دے دیا, اس کو ہم نے سارٹ کرنا ہے. تو اس میں فرسٹ آئٹریشن میں کیا ہوگا, آپ نے کیا کرنا ہے, ٹیک دا فرسٹ ایلیمنٹ اینڈ کمپیئر اٹ ود اٹس ایڈجسنٹ ایلیمنٹ. اب اس میں فرسٹ ایلیمنٹ کو اٹھا لینا ہے اور اس کو رائٹ والے کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے. ایڈجسنٹ مطلب اس کے ساتھ والا ایلیمنٹ. ساتھ والا کون ہے یہاں پہ, رائٹ والا. تو رائٹ والے کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کو کمپیئر کرتے جانا ہے. 13 کو 32 کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے پتہ چلا کہ 13 اور 32 جو ہے اپنی لوکیشن پہ بالکل صحیح ہیں. ٹھیک ہے, اور سیم چیز ہم لوگ جب سٹارٹنگ کرنے لگتے تھے آئٹریشن والے کی, انسرشن والے کی, انسرشن سارٹ الگوریتھم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم 13 کو یعنی کہ فرسٹ ایلیمنٹ کو ایزیوم کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن پہ کریکٹ سارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہم ایزیوم نہیں کریں گے, ڈائریکٹ شروع ہو جائیں گے اور فرسٹ والے کو سیکنڈ والے کے ساتھ کمپیئر کریں گے. 13 کو 32 کے ساتھ کمپیئر کیا, پتہ چلا 13 جو ہے وہ چھوٹا ہی ہے, 32 بڑا ہی ہے, یہ دونوں اپنی لوکیشن پہ بالکل صحیح ہیں, سو اٹ از آلریڈی سارٹیڈ.
नाउ सेकंड एलिमेंट क्या है 32 को 26 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर इट विद द नेक्स्ट एडजेसेंट नंबर। 32 को 26 के साथ कंपेयर किया, पता चला कि 26 जो है वो छोटा है, 32 इज ग्रेटर देन 26। दोनों को स्वैप कर देंगे। आफ्टर द स्वैपिंग एरे विल लुक लाइक दिस, और स्वैपिंग के बाद ये चीज हो जाएगी 26 यहाँ आ जाएगा, 32 यहाँ चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे आ जाता है 35, यानी 32 को 35 के साथ कंपेयर करेंगे। Take the third element and compare it with its adjacent, next adjacent. So no swapping is required because 35 is greater than 32. अब इस केस में क्या है, जब इन दोनों को कंपेयर किया तो पता चला कि 35 जो है ऑलरेडी ग्रेटर है 32 से, तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब 35 को कंपेयर करेंगे 10 के साथ। जब उसको कंपेयर किया हमने 10 के साथ, 35 is greater than 10 and need swapping, तो हमें पता चला इनको तो स्वैपिंग चाहिए है। अब 10 को हम 35 की जगह पे ले आएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। 35 यहाँ आ गया और 10 यहाँ आ गया। अब 35 जो है वो सॉर्ट हो चुका है, उसको हम अलग कर देंगे यूँ मार्क लगा के, यूँ बॉक्स बना के चलें अलग कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ तक जो है हमारी जो है ये सॉर्ट हो गई है, लेकिन ये सॉर्ट इसलिए पूरी तरीके से नहीं हुई क्योंकि 10 जो है वो यहाँ पे आ गया, जबकि 10 जो है उसको यहाँ फर्स्ट पे होना चाहिए। इस केस में क्योंकि ये बबल है तो हम ना इसको बबल कर देते हैं, जो हो गया सॉर्ट हो गया, इसको हम बबल कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट करनी है। सेकंड आइट्रेशन में क्या होगा, इसी को उठाएंगे, इस लास्ट वाली पूरे एरे को, इसको उठाया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये अब फिर अगेन वही प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर किया, दोनों में पता चला कि अपने लोकेशन पे सही है। अब सेकंड को इसके साथ किया तो पता चला ये भी सही है, इसको इसके साथ किया तो पता चला ये तो रॉन्ग है। तो 10 को होना चाहिए था 32 की लोकेशन पे। तो अगेन जब हमने देखा तो हमने ये बना लिया एरे, 10 जो था वो 32 की लोकेशन पे आ गया। अब ये दोनों सॉर्ट हो गए, इन दोनों को बबल कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्म बन गई है वो क्या बन गई है, ये वाली। अब इसको उठा लेंगे, थर्ड आइट्रेशन में उठा के ले जाएंगे, ठीक है। थर्ड आइट्रेशन में उठा के ले गए तो हमें पता चला कि 13 है, फिर 26 है, ठीक है। 13 को 26 के साथ किया, हमें पता चला ये दोनों आपस में सही हैं। 26 को 10 के साथ किया तो पता चला कि 10 तो छोटा है, इसको तो यहाँ होना चाहिए। तो 10 को हम उठा के 26 की जगह डाल देंगे, 26 को एक नंबर आगे कर देंगे। अब 3 बबल बन जाएंगे, ये तीनों आपस में सॉर्ट हो चुकी हैं, ये दोनों रह गए हैं। उठा के ले जाएंगे नेक्स्ट आइट्रेशन में। अच्छा, ये बात जो है नेक्स्ट आइट्रेशन में हम क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको बता दूं। कंफ्यूज नहीं होना कि हमें आइट्रेशन डालने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर लेते कि हम दोबारा शुरू कर दें, ये लिखने की ज़रूरत क्यों है। तो वो इसलिए क्योंकि हमारी आइट्रेशन जो है ना पूरे एरे बन के आ जाता है। कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाले में चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन में क्या हुआ था कि हम एंड तक इसको लेकर गए हैं, हम करते गए 13 को 26 के साथ, 26 को 32 के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, एंड पे आ गया ना। तो जब चीज़ एंड तक हो जाती है ना तो वो एक एरे बना के बस हमें दे देगा। अब अगर हमने इसको दोबारा इसमें कोई छेड़छाड़ करनी है या दोबारा हमने इसको रिपीट करना है ना प्रोसेस, तो वो अगली आइट्रेशन में जाएगा। जैसे लूप होता है ना, लूप फॉर एग्जांपल जैसे हम फोर लूप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फोर लूप में क्या होता था, फोर लूप जब चलता था, जैसे मैं छोटा सा यहाँ पे आपको ना एग्जांपल देती हूँ। जब फोर लूप चलता था ना, जैसे n इक्वल टू 1 दे देते हैं, n इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, ठीक है। और n में 1 का इंक्रीमेंट करवाना है। और यहाँ पे हमारा जो भी प्रोसेस था, जैसे प्रिंट हमने करवाना है ABC, ठीक है, कुछ भी प्रिंट करवाना है। इस केस में क्या होता था, n की वैल्यू जब 1 है, ठीक है, n की वैल्यू जब तक 5 है तब तक ये लूप चलता रहेगा। n की वैल्यू 1 थी तो ये प्रिंट हो गया, 1 टाइम प्रिंट हो गया ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद वो इंक्रीमेंट में जाएगा। अब ये न्यू आइट्रेशन बनाने के लिए उसमें n1 में, यानी n की वैल्यू 1 थी, 1 में इंक्रीमेंट हुआ, n की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ है ना। तो ये नेक्स्ट आइट्रेशन, जब ये फर्स्ट आइट्रेशन चली थी, अब ये नेक्स्ट आइट्रेशन, आइट्रेशन नंबर 2 है, सेकंड आइट्रेशन। सेकंड आइट्रेशन में क्या हुआ, n की वैल्यू 2 हो गई है, 2 इज लेस देन या इक्वल टू 5, यस इट इज लेस देन। सो क्या होगा, ये चल जाएगा और आगे फिर से लिखा जाएगा ABC। साथ साथ क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे न्यू लाइन की कमांड नहीं दी हुई, ठीक है। अब क्या होगा, थर्ड आइट्रेशन चलेगी, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट देगा, n की वैल्यू हो गई 3, थर्ड आइट्रेशन चलाएगा, n की वैल्यू लेस देन है 5 से, यस, तो फिर ये चलेगा और फिर लिखा जाएगा ABC। तो ये क्या है, आइट्रेशंस हैं। तो एक बार अगर चीज चल जाती है ना पूरे तरीके से तो नेक्स्ट आइट्रेशन बनती होती है, इसीलिए हम जा रहे हैं नेक्स्ट आइट्रेशन पे, सेकंड आइट्रेशन में, क्योंकि ये पूरा लूप, ये पूरा एरे एक बार डिस्कस हो चुका है। तो हम उसी में दोबारा से डिस्कस अगर हमने करना है तो हम सेकंड आइट्रेशन में जाके करेंगे, उस सेम में हम चीजें प्रोसेस नहीं करेंगे।
अगर हम सेम में करेंगे तो इधर अगर हम बात करें कि अगर हम सेम में ही करते जाएं तो n की वैल्यू तो 1 ही रहेगी और n की वैल्यू 1 रहेगी। और अगर हम ये वाली कमांड नहीं देते इंक्रीमेंट की तो ये प्रॉब्लम चलेगी नहीं, सिर्फ एक बार a b c लिखा आएगा, एक बार आएगा, क्योंकि n की वैल्यू हमने 1 दी है, उसमें इंक्रीमेंट करवाया ही नहीं है। तो इसलिए आइट्रेशन जो है ना वो जरूरी होती है, यानी एक बार अगर आपकी चीज चल गई है तो आपने नेक्स्ट में आइट्रेशन करवानी होती है, सेकंड आइट्रेशन। फिर सेकंड आइट्रेशन की, सबको हमने 1 बाय 1 इधर उधर किया तो हमारे पास लास्ट एरे ये बन के आ गया। अब इसको हमने अगर दोबारा छेड़ना है या कोई चीज आगे पीछे करनी है, स्वैप करनी है, तो हम मूवमेंट के लिए उसको अगली आइट्रेशन में ले जाएंगे। इस तरह करते करते हम लोग इसको फोर्थ आइट्रेशन में ले आए और हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे पास पहले यहाँ पे ये बन गया था, ठीक है। अब हम करते गए, 13 को 10 के साथ किया, 10 को 26 के साथ किया, 26 को 32 के साथ किया, तो पता चला 32 26 भी ठीक है। अब 32 को 35 के साथ किया तो पता चला कि 32 और 35 भी अपनी लोकेशन पे बिल्कुल ठीक है। फोर्थ आइट्रेशन में हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट मतलब कि आंसर दे दिया, रिजल्ट निकाल दिया कि ये वाला पूरा जो आइट्रेशन है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, सॉर्ट हो गई है, ठीक हो गया। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि बबल में आइट्रेशंस होंगी लेकिन उस दूसरे में आइट्रेशंस नहीं है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। और अगेन इसको कंप्यूटेशनल थिंकिंग में अगर हम समझें, यानी एब्स्ट्रैक्शन डिवाइड करते हैं, पर्पस क्या है, पर्पस अगेन वही है, कंपेयर करो रिपीटेडली और स्वैप करो एडजेसेंट आइटम्स को अंटिल द एंटायर कलेक्शन इज सॉर्टेड, जब तक कि सॉर्ट नहीं हो जाती, कंपैरिजन करो, स्वैप करो। इट विल परफॉर्म आइटरेटिव कंपैरिजन एंड स्वैपिंग टू अचीव ऑर्डर। अगर हमने ऑर्डर को अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो क्या करेगा, आइटरेटिव कंपैरिजन और स्वैपिंग करेगा, यानी आइट्रेशन के फॉर्म में होगा। डिकम्पोजिशन क्या है, यानी इसको डिवाइड कर देते हैं तो सब प्रोसेसेस में क्या है कि एडजेसेंट कंपैरिजन करना है, स्वैप लॉजिक लगानी है और आइट्रेशन करनी है। पैटर्न क्या है कि पेयर वाइज कंपैरिजन करना है, पेयर पेयर करके, ठीक है, टू टू करके आपने इसको कंपैरिजन करना होता है, आइटरेटिव प्रोसेस होता है इसका, ठीक है, यानी कि प्रोसेसेस अचीव थ्रू मल्टीपल आइट्रेशन, मल्टीपल 4 से ज्यादा आइट्रेशन भी समटाइम्स चली जाती होती हैं, रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं इसमें। एल्गोरिथम डिजाइन की बात कर लें तो वही बात है कि स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, कंपेयर द फर्स्ट एलिमेंट विद द एडजेसेंट एलिमेंट, ठीक है, ऐसे ही है, फर्स्ट एलिमेंट को अगले वाले एडजेसेंट के साथ कंपेयर करते रहते हैं जब तक कि वो असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर चला नहीं जाता। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द एडजेसेंट एलिमेंट, स्वैप देम। If the first element is smaller or equal, अगर first element equal है या smaller है, do nothing, यानी उसमें आपने कोई भी swapping नहीं करनी होती। Move to the next pair of elements and repeat the comparison and swapping process। next element पे जाओ, उसको भी swap कर दो, अगर required है पहले compare करो, अगर required है swapping तो कर दो। Continue this process until you reach the end of array for the first iteration। हाँ, तो वही बात कर रहा है कि जब तक एरे के एंड पे नहीं पहुंच जाते ना, एरे का एंड क्या है, फॉर एग्जांपल अगर एलिमेंट्स 5 है, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, लास्ट वाले एलिमेंट को जब तक कंपेयर कर रहे हो तब तक आपने चलाना है फर्स्ट आइट्रेशन को। लास्ट वाला एलिमेंट अगर सबके साथ कंपेयर हो गया वन टाइम तो वो फर्स्ट आइट्रेशन काउंट हो जाएगी। अब अगर आपने दोबारा से उसको करना है शुरू से तो आपको सेकेंड आइट्रेशन में जाना होगा। आफ्टर द फर्स्ट आइट्रेशन द लार्जेस्ट एलिमेंट इज guaranteed to be at the end of the array, यानी जब फर्स्ट आइट्रेशन चल जाएगी ना तो हमारे पास गारंटी होगी जो लास्ट एलिमेंट है वो सॉर्ट हो गया है, वो सबसे ग्रेटर ही है। हाँ, इसमें ना एक ये भी चीज होती है कि यानी आपने फर्स्ट आइट्रेशन कर ली ना, जैसे ये था बबल है ना, तो ये पूरी हमारे पास था, शफल करके उसने हमें कमांड दी हुई थी। जब पूरी फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी ना तो सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, 35 को लास्ट पे आ जाना चाहिए, 35 को सॉर्ट होके ना यहाँ लास्ट पे आ जाना चाहिए। तो जब ये पूरी फर्स्ट आइट्रेशन चली, ये सेकंड है ना, सेकंड से पहले पहले ये एरे, तो 35 देखें, बबल हमने क्यों किया था, क्योंकि ये सॉर्ट हो गया था, अपनी लोकेशन पे आ गया था, यानी फर्स्ट आइट्रेशन में हमारा जो सबसे बड़ा नंबर होगा पूरे डाटा में वो लास्ट पे आ जाएगा, अपनी जगह पर आ जाएगा, अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इसीलिए हम सेकंड आइट्रेशन करेंगे, 35 अपनी जगह पे रहेगा और सेकंड आइट्रेशन में जो हमारा बड़े से थोड़ा सा छोटा नंबर है, जैसे यहाँ पे क्या था 32 को इस पोजीशन पे आ जाना चाहिए, तो ये देखें यहाँ पे आ गया। थर्ड में क्या होगा, यहाँ पे जो पोजीशन किसकी होनी चाहिए, 26 की, 26 को थर्ड आइट्रेशन में इस पोजीशन पे आ जाना चाहिए, तो हमने किया तो 26 भी आ गया। और फोर्थ पे हम लोगों ने पूरा एरे कंप्लीट कर दिया, यहाँ ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इसको प्रॉपर जो है दिखाना है इसलिए हम लोग 4 आइट्रेशन में गए और हमने कहा कि ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हमने स्टेप्स को रिपीट करना होता है जब तक कि वो अपनी पोजीशन पे सॉर्ट नहीं हो जाते। कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल द एंटायर एरे इज सॉर्टेड।
नाउ यहाँ पे उसने छोटी सी बात बताई हुई है कि बोथ आइट्रेशंस इंसर्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट आर बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम. द चॉइस ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रॉब्लम. फॉलोइंग आर सम जेनेरिक गाइडलाइंस. ये गाइडलाइंस दी हुई हैं कि डिपेंड करता है, समटाइम हम इंसर्शन यूज़ करते हैं, समटाइम बबल, लेकिन ज़्यादा जो है इंसर्शन यूज़ होती है क्योंकि वो इजी होती है और बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, इजीली हम उसको कर सकते हैं. और बबल सॉर्ट जो है वो इजी तो है लेकिन लेंथी है. व्हेन टू यूज़, कब यूज़ करनी है? यूज़ फॉर स्मॉल नंबर ऑफ आइटम, यूज़ फॉर स्मॉल नंबर ऑफ आइटम दोनों ही. नियरली सॉर्टेड डाटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही बस यूज होती है. जैसे भाई हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बस समझने के लिए इसको यूज किया, या फिर स्टूडेंट्स के अगर हम लोगों ने नेम्स वगैरह को शफल करना हो, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेके जाना हो, तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं. बबल सॉर्ट को, दोनों को यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है. ठीक है, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दे दिया, सॉर्टिंग अ शेल्फ ऑफ बुक्स. अगर हमने बुक्स को सॉर्ट करना है, इमेजिन यू हैव अ शेल्फ ऑफ बुक्स दैट यू वांट टू अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कंपेयर डिफरेंट मेथड्स. दोनों मेथड्स में उसने बता दिया कि अगर हम इंसर्शन सॉर्ट लें तो क्या करेंगे, पिक अप ईच बुक वन बाय वन, इंसर्ट ईच बुक इनटू इट्स करेक्ट पोजीशन ऑन द शेल्फ रिलेटेड टू द बुक्स यू आर ऑलरेडी होल्डिंग. जो ऑलरेडी होल्डिंग है उनके साथ कंपेयर करते करते आपने वन बाय वन बुक्स को अपनी अपनी लोकेशन पे रखना है. बबल सॉर्ट में क्या होगा, कंपेयर ईच बुक, ईच पेयर, इसमें कंपेयर करना है एक हर पेयर को आपस में, बुक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपने करते जाना है. इफ अ पेयर इज आउट ऑफ ऑर्डर, स्वैप देयर पोजीशन, कंटिन्यू दिस प्रोसेस मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अंटिल द एंटायर शेल्फ इज सॉर्टेड. एल्गोरिथम इवैल्यूएशन एफिशिएंसी. ठीक है, द टाइम इट टेक्स एंड द नंबर ऑफ मूवमेंट्स रिप्रेजेंट्स द एफिशिएंसी ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम. जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे उतने ज्यादा एफिशिएंट होगा. जितने कम स्टेप्स उतने ज्यादा मसले होंगे. जैसे अगर आप मैथ्स में भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, आप स्टेप्स मिस कर देते हो ना बीच से, तो आपकी गड़बड़ हो जाती है. आपका बीच एंड पे जो आंसर होता है ना मैथ्स में, वही गलत आ जाता है. मेथड्स बेशक आपने सही किया हो, लेकिन कोई स्टेप अगर आप मिस कर दो ना, आपके माइंड में ना रहे, वो स्टेप मिस करने की वजह से आपका आंसर एंड पे ठीक नहीं आता. तो यही चीज़ है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उतना ही आपका जो एल्गोरिथम है या कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी चीज़ है, वो एफिशिएंट होती है. तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उनका यूज़ ऑफ पर्पस क्या होता है. तो अगर आप लोगों का मजीद कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने की. ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें. आप लोग लाइक किए बगैर चले जाते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको कोई चीज़ समझ आई है तो अपना पॉजिटिव फीडबैक दें. अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या पढ़ाने का स्टाइल सही नहीं लगा, तो आप उसके बारे में भी कोई सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं. और चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो साथ साथ मिलती रहें. जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ. अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे, अच्छे अच्छे पेपर्स दें. अल्लाह हाफिज़.